अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजार रहे थे और तब तक आपने निकाह नहीं किया था। एक रोज किसी शख्स ने आपकी इस तन्हाई जिंदगी पर एतराज करते हुए कहा, आप शरीयत के तमाम असूलों पर अमल करते हैं, लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल देते हुए कहा, पैगंबरे इस्लाम ने निकाह को पसंद किया, बल्कि इसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा और फर्ज करार दिया गया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियों से फारिग है। आपके खादिम ने आपको ये बात बताई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने यह फरमाया, वह सही फरमाया, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है और अपने बंदे की तमाम गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात आप रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाब में देखा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम पर लाजिम है कि हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की आंख खुली तो आप कांप रहे। ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि कई दिन तक बेचैन और परेशान रहे। आपने अपने एक एक अमल का जांच किया और गौर किया कि आखिर वो कौन सी सुन्नत है जो आपसे छूट रही है। अचानक आपको एक दिन आपका गैर शादीशुदा होने का ख्याल आया। इसी के साथ आपके बेचैन जहन ने ख्वाब की ताबीर पा ली। ये वाकया एक अजीबो-गरीब वाकया था। इस रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। उसी रात किलाए पटली की हाकिम मलिक खिताब ने लश्कर कुफार पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच देर तक खूनी जंग जारी रही। हिंदू लश्कर ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार मलिक खिताब को जीत हासिल हुई। हिंदू राजा का तो कत्ल हो गया था, किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया। हालांकि इतिहास में इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। ये जरूर पुख्ता मालूम है कि हिंदू का बहुत बुरा हाल का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई, जिसे मुसलमान सिपाहियों ने हाकिम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर सुल्तानुल हिंद की खिदमत में हाजिर हुआ। मलिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के कदम चूमे और अर्ज किया कि ये लड़की एक आला खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज के तौर पर कबूल फरमाएं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी दरख्वास्त ठुकराते हुए फरमाया, मैं किसी कनीजा या खादिमा की जरूरत नहीं रखता। वैसे भी अल्लाह वालों के लिए ऐसा करना शोभा नहीं देता। ये लड़की अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर ले तो इसे फौज की किसी आला दाब से निकाह करवा दो, लेकिन यह याद रखो, इस्लाम में जबरदस्ती और तशद्दुद हरगिज जायज नहीं है। इसे इसकी पर छोड़ दो, यह एक बेगुनाह और मजबूर औरत है, इसे जहाँ जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने ये फरमाया, हिंदू लोग भी अगर दोबारा बगावत पर तैयार ना हो तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेश आओ, ताकि वह जान सके कि इस्लाम कितना रहम दिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने नरमी से अपनी बात कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा और सिर्फ आपकी खुशी हासिल करना चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद खत्म हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने मलिक खिताब से फरमाया, ये तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इस पर अपनी मर्जी थोपने की कोई हक नहीं। मजबूर औरत की हालात का एहसास करो और इसे आजाद कर दो। ये खुद जिस तरफ जाना चाहेगी चली जाएगी। ये सुनकर हकीम पटली लाजवाब हो गया और मायूस दिल के साथ सुल्तानुल हिंद से उठ खड़ा हुआ।
اس نے راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے جب لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن لڑکی نے کہا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے، اب میری خواہش ہے کہ میں مسلمان بن کر اپنی باقی کی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کی یہ خواہش اتنی مضبوط تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے منع نہیں کر سکے۔ ملک خطاب بھی یہی چاہتا تھا اور اللہ کی قدرت نے اس کی یہ تمنا پوری کر دی۔ کچھ دنوں بعد اس ہندو لڑکی نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کا نام امثلہ رکھا اور اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی امثلہ ایک نہایت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ان کے کردار نے غیر مسلم عورت پر گہرا اثر ڈالا۔